हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन क्लास 12 एनसीईआरटी का। ठीक है, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, कि हमने कोई रिलेशन चेक करना है आर जो कि आर में है, आर यानी कि रियल नंबर, डिफाइंड बाय रिलेशन इज इक्वल टू ए कोमा बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कि हमारे पास में ये सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी है। एक जो हमें सेट दिया हुआ है आर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमें जो सेट दिया हुआ है, सेट क्या है हमारे पास में? सेट है ऑल रियल नंबर, जो सारे के सारे हमारे पास में रियल नंबर है उसका हमें क्या दिया हुआ है? सेट दिया हुआ है। तो इसका सेट हमारे पास में रियल नंबर का सेट क्या होगा? रियल नंबर का सेट हमारे पास में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब इमेजिनरी नंबर का हम कंसेप्ट देख लेना एक बार। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे पास में रूट में नेगेटिव जो नंबर होते हैं, रूट में जो नेगेटिव नंबर आ गया ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी नंबर है ना जो एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हमारे रियल नंबर है। ठीक है, इसके अंदर प्लस इनफाइनाइट से लेकर के नेगेटिव इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है, पॉइंट्स वाले हैं, यानी कि जो डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर है, सारे के सारे वो हमारे किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, +-1 हो गया, 0 हो गया, +-2 हो गया, कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले लो, +-1/2 हो गया, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ये किसके अंदर आएगी? रियल नंबर के अंदर आएगी। अब हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या है, विद एग्जाम्पल लेकर के कुछ जो हम चीज़ें हमें देखनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, ये सारी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है? ए कोमा ए हमारे रिलेशन में होना चाहिए। ए कोमा ए है जो हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने लेट कर लेते हैं, कि लेट है ना, कि ए इज इक्वल टू क्या है, ए ले लो, एक्स ले लो, हमारी मर्जी है। ठीक है, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया, लेट सपोज हमने लिया 1/2 ले लिया। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1/2 ले लिया। 1/2 क्या है? हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। दो आर आ रहे हैं, एक आर रिलेशन के लिए, एक आर हमारे रियल नंबर के सेट के लिए। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास में, हम देखते हैं कि जो है ना हमारा ए है, ये इसके इक्वल नहीं होता ए क्यूब के। क्यों नहीं होता? क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है? ए है हमारा 1/2, तो 1/2 नहीं होगा। 1/2 कभी भी हमारा क्या है, 1/2 की होल क्यूब के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसकी इक्वल ये क्या है, वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है 1/8। तो 1/8 हमारा 1/2 से ग्रेटर नहीं है, और ना ही ये क्या है, इसके इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ए कोमा ए है ना, ए कोमा ए हमारे रिलेशन में नहीं है, ए कोमा ए हमारे रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये सारी चीज़ें हम बार बार करते आ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या, ए कोमा ए हमारे रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए। और ए के इक्वल हमने क्या ले लिया? 1/2 ले लिया। तो 1/2 है, ये 1/2 की क्यूब के इक्वल नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, तो इसलिए ए कोमा ए हमारे रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक है या नहीं हम ये चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिसिटी के अंदर क्या होता है कि अगर ए कोमा बी हमारे सेट के अंदर हो, ठीक है, तो बी कोमा ए बी हमारे सेट में नहीं, सॉरी, रिलेशन में होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या है, ए और बी को लेट कर लेते हैं। लेट की ए इज इक्वल टू कितना है हमारा, 1/4 है। ठीक है, और बी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, लेट किया कि a इज इक्वल टू 1/4 और b इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, a कोमा b चेक करेंगे। तो a कोमा b का मीनिंग क्या है, a कोमा b का मीनिंग क्या है कि हमने 1/4 है ना, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1 की क्यूब के।
क्योंकि रिलेशन में हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन में हमें दिया हुआ है कि ए है वो लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, तो ए को और बी के जो भी हमें ऑपरेशन लगाने हैं वो ऑपरेशन हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि 1/4 है ना, ये इससे लेस या इक्वल होता है, इक्वल तो नहीं होता, लेस होता है 1 से 1/4, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए चेक किया, ए कोमा बी के लिए चेक किया। अब हम चेक करते हैं इसको बी कोमा ए के लिए। पहले हमने ए कोमा बी के लिए, अब हम बी कोमा ए के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखे 1 लिखेंगे, क्योंकि पहले क्या लिखना है, हमने बी लिखना है। और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए क्या हमारे पास में 1/4 का क्यूब। तो 1/4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 132। कितना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, इसका क्यूब निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास में 4 4 जा 4 4 जा 16 और 16 4 जा हो गया हमारे पास में 16 4 जा हो गया 64। तो 1/64। तो 1/64 जो हुआ हमारे पास में, ये क्या है, ना तो 1 के इक्वल होता है और ना ही 1 से ग्रेटर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि a कोमा बी इज़ इन द रिलेशन बट b कोमा a इज़ नॉट इन द रिलेशन। तो ये हमारे पास में क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा। सो दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, दस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम लास्ट इसके लिए चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है हमारे पास में, ट्रांजिटिव है या नहीं हम ये चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है, अगर ए कोमा बी हमारे रिलेशन में है, ठीक है, अगर बी कोमा सी हमारे रिलेशन में है तो ए कोमा सी भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है, ए बी सी तीनों फिर से लेट करेंगे, ठीक है। तो हमने ए लेट कर लिया कि ये ए क्या है हमारा 5 है, ठीक है। और बी हमने लेट कर लिया कि बी कितना है हमारा 2 है। और सी हमने लेट कर लिया, ये कोई ऐसा नंबर लेट करते हैं जिससे ना ये प्रूव ना हो, ठीक है। क्योंकि हमें ना किसी चीज़ को गलत प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल बहुत होता है, ठीक है। तो हमने सी की जगह क्या ले लिया, हमने सी की जगह ले लिया क्यूब रूट 2 ले लिया, ठीक है। अब क्यूब रूट 2 लेने का क्या बेनिफिट होगा, तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हम ए कोमा बी देखेंगे। ए कोमा बी देखने के लिए हमारे पास में क्या है, ए को लेना है 5 और बी को लेना है हमने 2, ठीक है। तो 4a कोमा बी, 4a कोमा बी, ए कोमा बी को क्या करना है, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 5। 5 जो है हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, बी कितना लिया है 2 की क्यूब के, ठीक है। तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 2 की क्यूब होती है हमारे पास में 8। तो ये हमारा रिलेशन में है कि ए कोमा बी हमारे रिलेशन में है, क्योंकि ये 8 इससे क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए कोमा बी इज़ इन द रिलेशन, ठीक है। उसके बाद अगेन हम चेक करेंगे किसके लिए, फॉर बी कोमा सी। अब हम क्या है, बी कोमा सी के लिए चेक करेंगे। तो बी क्या है हमारे पास में, बी की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई है, बी की वैल्यू हमने लेट की हुई है कि ये कितना है 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर वैल्यू हमें दी हुई, लेट की हमने कितनी 2। तो 2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सी। सी कितना है, सी हमने लेट किया था क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2 की क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो क्यूब रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 है, ये इक्वल आ जाएगा किसके, 2 के। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि 2 है ना, 2 के इक्वल होता है। तो ये क्या हुआ कि बी कोमा सी इज़ ऑल्सो इन द रिलेशन, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, अब हम चेक करते हैं फॉर ए कोमा सी। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, ए कोमा सी के लिए चेक करेंगे। तो ए कोमा सी के लिए चेक करने के लिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू थी हमारे पास में 5। ए की वैल्यू कितनी थी 5, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सी की क्यूब के। तो सी क्या था हमारे पास में, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो 5 है, ये हमारे पास में क्या है, 2 से लेस नहीं होता, ना ही इसके इक्वल होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास में है ए कोमा सी इज़ नॉट इन द रिलेशन, ये हमारे रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो ए कोमा सी अगर हमारे रिलेशन में नहीं है तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सो द रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव
नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया। अभी हम करने वाले हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिया हुआ है हमें 1,2,3 गिवन बाय आर। अब रिलेशन इन्होंने दे रखा है डायरेक्ट सेट की फॉर्म में, ठीक है, तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई हमें सेट बनाना ही नहीं पड़ेगा। इट्स सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। अब हमें सेट दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन दिया हुआ है 1,2 2,1 और इसके लिए हमें प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव कौन होता है, जिसके अंदर a, हमारे रिलेशन में हो। a, का मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि ना तो 1,1 है ना ही 2,2 है, तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या लिखेंगे हम कि 1,1 इज नॉट इन द रिलेशन एंड 2,2 इज ऑल्सो नॉट इन द रिलेशन। अगर ये हमारे रिलेशन में नहीं है, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, सिमेट्रिक होने के लिए अगर a, b रिलेशन में है तो b, a रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, देखो हमारे रिलेशन में क्या दिया हुआ है, 1,2 2,1 दिया हुआ है, यानी कि 1,2 हमारे रिलेशन में है और 2,1 भी हमारे रिलेशन में है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये हमने इसकी सिमेट्रिसिटी चेक की। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है, हमने क्या देखा कि a, b रिलेशन में होना चाहिए, b, c रिलेशन में होना चाहिए एंड देन क्या है, a, c भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, बट हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारे रिलेशन में ना 1,2 और 2,1 दो ही चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में ना सिर्फ एलिमेंट ही कितने हैं, 2 एलिमेंट है, तो ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हम रीज़न लिख देंगे इसके लिए। रीज़न क्या लिखेंगे कि रिलेशन आर क्या है हमारे पास में 1,2 2,1 इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन है, बिकॉज रिलेशन हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 ही एलिमेंट है। अगर 2 ही एलिमेंट होंगे हमारे पास में तो क्या है, ट्रांजिटिविटी होने के लिए हमें क्या है, 3 रिलेशन चाहिए, ये तीनों होने चाहिए। तो इसके अंदर कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय रिलेशन x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब हमारे पास में क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है उन सारी बुक्स का, एक लाइब्रेरी के, कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जो है कि x और y ऐसे एलिमेंट है जिनके अंदर क्या है, सेम पेजेस हैं, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास में 2 बुक है, एक बुक जिसको हमने नेम दे दिया x, दूसरी बुक जिसको हमने नेम दे दिया y, और उन दोनों में क्या है, पेजेस हैं वो सेम है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने बेसिक के अंदर किया था, ठीक है, जो हमने बेसिक वीडियो की थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। जो हमारे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, जो हमारे पास में क्या है, सिमेट्रिक भी हो, और इसके साथ में वो क्या है, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास में गिवन रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन है कि a, हमारे रिलेशन में होना चाहिए,
ए कोमा ए हमारे रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में ना, हमने एक नॉर्मल जो कॉमन सेंस है वो देखना है। कॉमन सेंस क्या देखना है हमने कि एक बुक है, उसके अंदर क्या है, खुद के जितने पेज तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या कैसे रिफ्लेक्स करेंगे, सॉरी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इफ एक्स इज एनी बुक, क्या है कि इफ एक्स इज एनी बुक देन X contains pages same as itself। ठीक है, कैसे कि X एक बुक है, वो उतने ही पेज कंटेन करेगी जितने उसके अंदर है। ठीक है, या आप यूं देखो कि आपकी उम्र, जो आपकी एज है, वो आपकी एज के इक्वल ही तो है, उसमें तो कहीं डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं, इसके बाद में हम देखेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक है या नहीं, इसके लिए सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिसिटी के अंदर क्या होता है कि ए कोमा अगर बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि ए के अंदर जितने पेजेस हैं उतने ही पेजेस किसके अंदर हैं, बी के अंदर हैं। जितने पेजेस ए के अंदर हैं उतने ही पेजेस किसके अंदर हैं, बी के अंदर है। तो बी के अंदर भी उतने ही पेजेस होंगे जितने ए के अंदर है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास में ए बुक है, ए बुक के अंदर कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं। ठीक है, तो बी के अंदर भी कितने होंगे, 100 पेजेस होंगे। अब मैं बी के कॉन्टेक्स्ट में चेक करूं तो बी के अंदर भी कितने पेजेस हैं, जितने ए के अंदर है, यानी कि कितने होंगे, 100 पेजेस होंगे। आ रही है बात समझे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको लिखने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। इसके अंदर लिखेंगे हम कि रिलेशन है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ जो पेजेस है ना, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड सॉरी एक्स एंड वाई नहीं लिखेंगे, ए एंड बी लिखेंगे। ए एंड बी क्या है हमारे पास में, आर सेम, ए एंड बी आर सेम, ये क्या है हमारे सेम है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए कोमा बी भी हमारे रिलेशन में है और बी कोमा ए भी हमारे रिलेशन में है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, और ये क्या था, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिविटी में क्या है कि अगर ए कोमा बी हमारे रिलेशन में हो और बी कोमा सी अगर हमारे रिलेशन में हो तो ए कोमा सी भी क्या है, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि ए और बी बुक के अंदर दोनों के अंदर सेम पेज है 100। ठीक है, फिर बी और सी में दोनों में पेजेस कितने हैं, लेट्स सपोज 100। तो ए और सी में भी दोनों कितने कितने पेजेस होंगे, 100 ही तो पेज होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये सिर्फ लिखना है, लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्या है कि इन एक्स एंड वाई इफ एक्स वाई नहीं, ए एंड बी इन रिलेशन, कि अगर ए और बी रिलेशन में है एंड बी एंड सी इन रिलेशन, ये भी रिलेशन में है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देन ए कोमा सी विल ऑल्सो इन रिलेशन, वो भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज all books has same number of pages। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है तो इसको हम लिख देंगे कि ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव है। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने किया 7th नंबर क्वेश्चन। अब हम करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।